प्रश्न संख्या 1। विश्व में किस भाषा को सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कन्नड़, बी तमिल, सी तेलुगु, डी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कन्नड़। विश्व में कन्नड़ भाषा को सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है। कन्नड़ या कन्नड़ भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। ये भारत की उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ये भारत की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। कन्नड़ा भाषा का अस्तित्व लगभग 2500 वर्ष पूर्व तथा कन्नड़ा लिपि का प्रयोग 1900 वर्ष से हो रहा है। कन्नड़ अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह है और तेलुगु, तमिल और मलयालम इस भाषा से मिलती जुलती हैं। प्रश्न संख्या 2। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए असम। संक्रांति के आसपास लोहड़ी, पोंगल और बिहू पर्व मनाया जाता है। ये सभी संक्रांति के ही स्थानीय रूप हैं। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है। ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। एक वर्ष में ये त्योहार 3 बार मनाते हैं। पहला सर्दियों के मौसम में पौष संक्रांति के दिन, दूसरा विषुव संक्रांति के दिन और तीसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। पौष माह या संक्रांति को भोगाली बिहू, विषुव संक्रांति को रोंगाली बिहू और कार्तिक माह में कोंगाली बिहू मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी सीताकांत महापात्रा, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी जयंत नार्लिकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 1967 में हुई थी, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। सर्वप्रथम भारत में इसकी शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन की कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया, जिसके संतोषजनक परिणाम भी भविष्य में देखने को मिले। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश के सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीज के उपयोग से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। प्रश्न संख्या 4। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 22 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 4 जुलाई। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ये अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। प्रश्न संख्या 5। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। सी.वी. रमन को उनके काम के लिए 1930 में भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 6। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 10 अक्टूबर, डी 2 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
डी 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने और विशेष रूप से भारत में बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी। प्रश्न संख्या 7, 100 रुपए के नोट के पीछे किस पर्वत श्रृंखला की तस्वीर छपी हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए एवरेस्ट पर्वत, बी कंचनजंगा पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी धौलागिरी पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कंचनजंगा पर्वत। 100 रुपए के नोट के पीछे दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा की फोटो है। इस फोटो को सिक्किम के पेलिंग से लिया गया है। ये पर्वत भारत के सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में नेपाल देश की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब छपी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1987, बी 1996, सी 1969, डी 1970। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1969। 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छापी गई थी। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। 1987 में पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया गया था और इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी। 1996 में रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट छापे थे। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली बार बिजली कब आई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1905 में, बी 1879 में, सी 1899 में, डी 1902 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1879 में। भारत में पहली बार बिजली सन 1879 में कोलकाता में आई थी। इसके बाद भारत में पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी कोलकाता में 1899 में लगाई गई थी। इस फैक्ट्री का नाम कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन था। इसके बाद में सन 1902 में मैसूर में जल विद्युत केंद्र बनाया गया। डीजल से बनने वाली बिजली का उत्पादन दिल्ली में सन 1905 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की पहली रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए गोदान, बी पूस की रात, सी सोजे वतन, डी पंच परमेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सोजे वतन। वर्ष 1907 में प्रेमचंद की 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने भारतीयों की गुलामी और शोषण के दर्द को उभारा, साथ ही देश प्रेम को भी दर्शाया। उनकी इस रचना से अंग्रेजों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत महसूस हुई। इसके रचनाकार की खोज शुरू हुई। इस समय वे यह नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कृति को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया। साथ ही बिना आज्ञा नहीं लिखने का बंधन लगा दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत की बंदिशों से प्रेमचंद की कलम रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया और प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 11, प्रथम हॉकी विश्व कप कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1971 में, बी 1970 में, सी 1969 में, डी 1968 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1971 में। 1971 में पहली बार हॉकी विश्व कप स्पेन में खेला गया था। बार्सिलोना में पाकिस्तान की टीम ने मेजबान स्पेन को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 4 बार विश्व कप जीता है। भारत ने केवल एक विश्व कप 1975 में जीता था। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स ने 3-3 और जर्मनी ने 2 बार विश्व कप पर कब्जा किया है। प्रश्न संख्या 12, किस देश ने सबसे अधिक बार महिला हॉकी विश्व कप जीता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्पेन, सी नीदरलैंड, डी पाकिस्तान।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नीदरलैंड। महिला हॉकी विश्व कप का उद्घाटन 1974 में फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को विश्व कप के फाइनल में हराकर महिलाओं के हॉकी विश्व कप का पहला विश्व कप जीता था। तब से लेकर अब तक हुए विश्व कप में नीदरलैंड महिला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, क्योंकि उसने अब तक सबसे अधिक 8 खिताब जीते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जर्मनी भी 2 से 2 बार महिला हॉकी विश्व कप के विजेता हैं। प्रश्न संख्या 13, 2026 हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाना है? आपके ऑप्शन हैं ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, जर्मनी, सी, अर्जेंटीना, डी, बेल्जियम और नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से 2026 में पुरुष और महिला FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेंगे। 2 FIH हॉकी विश्व कप जुलाई या अगस्त 2026 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, एम्स्टेलवेन और बेल्जियम के वावरे में एक साथ होंगे। महिला और पुरुष दोनों टीमें दोनों स्थानों पर खेलेंगी। प्रश्न संख्या 14, किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों सम्मान मिल चुके हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, कपिल देव, बी, विश्वनाथन आनंद, सी, मेजर ध्यानचंद, डी, नीरज चोपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन हैं। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीता और वह निर्विवाद विजेता रहे हैं। 1991-92 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 22 दिसंबर। देश में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।